वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आराम से भैया लोग, आराम से। 2021 के आदेश के अनुरूप नहीं हुआ है, क्योंकि पहले का सर्वे केवल एएसआई के टीम ने किया है, जबकि हमारे आदेश में जो माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्टि किया है उसमें 5 सदस्यों की टीम इकट्ठा करनी थी, उनको बनानी थी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता उनके साथ मिलकर के एएसआई को करना था सर्वे रिपोर्ट। लेकिन इस न्यायालय को सारी चीज़ें बेकार लगी। मैं ये समझता हूँ कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है और मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको निर्देशित किया था कि जो पूर्व में एएसआई की आख्या रिपोर्ट दाखिल की गई है, अगर 8/4/2021 के अनुरूप वो नहीं है तो एडिशनल सर्वे मंगा सकती है। उस आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया है। तुरंत हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और जाएंगे। एएसआई उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग का टोटल क्या रहा सर? आज कोर्ट में क्या रहा? मांग क्या थी आप लोग किसकी? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आपने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा वो केवल एएसआई ने किया है, इस प्रकार की टीम फार्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कंफर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हुआ है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। तो आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी, 100 मीटर नीचे जाकर के मांग साइलेंट सर, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है आपकी मांग को। वजूखाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सील नहीं किया गया है, वह संरक्षित करने का आदेश दिया गया है डीएम को, और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। और एएसआई ने पूर्व में यही कह करके कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सील किया है, इसलिए उसका सर्वे किया ही नहीं, तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ ही नहीं और सील का आदेश भी कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल डोम है, माने जो बीच का गुंबद है, वही उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उस पर पूर्व के सर्वे में कोई खुदाई नहीं की गई थी। खुदाई करने से स्वयं को विरत रख लिया था एएसआई ने।
और जो सर्वे किया था अपना जीपीआर सिस्टम लगा करके, वह उनका रिपोर्ट, उनका सिग्नल केवल 5.8 मीटर तक नीचे तक का दिया। उसके नीचे मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर के मिले, जिसके कारण नीचे का रिपोर्ट नहीं दे सका। हमारे तरफ से यही मांग की गई थी कि इस बिल्डिंग को, इस ढांचे को बिना नुकसान किए इससे हट करके कुछ दूरी पर 4 बाई 4 का ट्रेंच खोद करके एएसआई